शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि शनि की साढ़े साथी बहुत खतरनाक होती है, जो कि हर व्यक्ति के जीवन में आती है। आज के इस वीडियो में शनि की साढ़े साथी के बारे में बात करेंगे। साढ़े साथी कैसे होती है, कब तक रहती है और क्या इसके दुष्प्रभाव रहते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। यदि आपके कुंडली में भी साढ़े साथी चल रही है तो उसके उपाय ज्योतिष में बताए गए हैं। उन उपायों को करने से आपके ऊपर शनि का प्रभाव कम होगा और जीवन आनंद से भरा रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में अति प्राचीन काल से जाना जाता है। सिद्धांत, संहिता तथा होरा नामक 3 स्कंदों से युक्त इसे वेदों का नेत्र कहा गया है। वैसे तो वेद के 2 नेत्र होते हैं, स्मृति और ज्योतिष। जिस भांति प्रत्येक मनुष्य के शरीर में नेत्र प्रदान होते हैं, उसी भांति ज्योतिष शाख भी वेदों में प्रदान है। अक्सर यही देखा जाता है कि जिस व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति जिस प्रकार से रहती है, मनुष्य का भाग्योदय भी उन्हीं के ग्रहों के मुताबिक होता है। मनुष्य की शारीरिक बनावट, भाषा शैली, व्यवहार, विद्या तथा कार्य कुशलता भी उसी बाती रहती है। व्यक्ति का भाग्योदय भी ग्रहों के मुताबिक ही होता है। जातक का पारिवारिक सुख, मित्रता, तीर्थ यात्रा, मृत्यु आदि का विचार भी ग्रहों के मुताबिक ही किया जाता है। इसके अलावा किसी अदृश्य शक्ति द्वारा भी ये स्वयं संचालित होते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो अपना असर व्यक्ति पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाते हैं। इन ग्रहों में से यहाँ आपको शनि ग्रह के संदर्भ में जानकारी देंगे। जैसा कि सर्वविदित है कि शनि एक ग्रह का नाम है जिसे सुनते ही व्यक्ति भयभीत हो जाता है तथा मनोवैज्ञानिक तनाव एहसास करता है। शनि को शनैश्चर भी कहते हैं। ये एक वायु तत्व और पृथ्वी तत्व प्रधान ग्रह है। साढ़े साथी क्या है? अपने साढ़े साथी में शनि एक राशि को 7.5 वर्ष अथवा 2700 दिन तक प्रभावित करता है। जिस राशि पर 7.5 वर्ष रहता है वही उस राशि की साढ़े साथी होती है। यह जिस राशि में प्रवेश करता है उससे 2.5 वर्ष पीछे तथा 2.5 वर्ष आगे की राशि को प्रभावित करता है। इसी के साथ साथ शनि की दैया भी होती है जो साढ़े साथी से ज्यादा हानिकारक होती है। यह जिस राशि में बेटा होता है उससे पीछे की चौथी तथा 7वीं राशि को 2.5 वर्ष तक हानि पहुंचाता है। यह व्यापार में हानि, मुकदमे से परेशानी, उच्च अधिकारियों से कलह, मानसिक परेशानी, व्यर्थ यात्रा तथा अत्यधिक कर्ज वे सामाजिक बुराई आदि कराएगा। व्यक्ति जीवन पर साढ़े साथी का असर कैसा रहता है, ज्योतिष का विचारणीय विषय है। अक्सर शनि के साढ़े साथी का नाम सुनते ही मनुष्य परेशान हो उठते हैं, क्योंकि जिस राशि अथवा व्यक्ति पर साढ़े साथी आती है उस राशि के मनुष्य को बड़ी परेशानियों का मुकाबला करना पड़ता है। उसके जीवन में एक भूकंप सा आ जाता है, उसे अपने कार्य में असफलता ही मिलती है। मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है। ये मानव पर तीव्र दृष्टि से असर डालता है और कुछ ही दिनों में राजा को रंग बना देता है। सामान्यतः लोग यही समझते हैं कि साढ़े साथी केवल परेशानी ही लाती है। ये सत्य है कि शनि अपने साढ़े साथी में परेशान बहुत करता है, लेकिन ये अपनी साढ़े साथी में अच्छे फल भी दिखाता है। प्राय यही देखा जाता है कि शनि अपने साढ़े साथी में अनेक प्रकार से हानि और लाभ प्रदान करता है। वे मनुष्य को सुखी अधिक समय तथा दुखी कम समय रखता है, किंतु जो उसके दुख का समय होता है वे बहुत विकराल होता है। जैसे तूफान थोड़े समय के लिए आता है किंतु नुकसान इतना ज्यादा कर देता है कि उसे ठीक करने में महीनों लग जाते हैं। इसी से व्यक्ति इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है कि साढ़े साथी बहुत खराब होती है। साढ़े साथी जो कि 7.5 वर्ष का समय है, इस समय में वे व्यक्ति के किस अंग पर रहता है, कितने दिन रहता है और उसका फल उस समय क्या होता है। अक्सर शनि उस समय ज्यादा भारी हो जाता है जब वह मनुष्य की जन्म पत्रिका में लोहे के पाए पर होता है। जन्म कुंडली के चतुर्थ, अष्टम एवं द्वादश भाव में लोहे के पाए पर माना गया है। ऐसा समय में जब उसके साढ़े साथी आती है तो वह कलह, विरोध बढ़ना, जमीन जायदाद की हानि एवं व्यापार में नुकसान और मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करता है। इस समय में दुर्घटना, धोखाधड़ी और गोली बारूद से मृत्यु संभव है। शनि अपने साढ़े साथी के शुरू से 100 दिन यानी कि 3 माह और 10 दिन व्यक्ति के मुख में रहता है, जो हर प्रकार से हानिप्रद होता है। इसके बाद में 400 दिन तक दाहिनी भुजा में रहता है, जो हर प्रकार से लाभ कराता है। शत्रु पर विजय, रोजगार उन्नति और व्यर्थ के खर्च में रुकावट आती है। इस समय रोजगार में अधिक लाभ के सिवाय नए कार्य शुरू होते हैं। रोजगार आदि का योग भी इसी समय में बनता है। मुकदमे तथा कृषि संबंधी कार्यों में सफलता मिलती है। इसके बाद यह 600 दिन यानी 1 वर्ष 7 माह 25 दिन तक मनुष्य के पैर में रहता है। इस समय में यह व्यक्ति को यात्राएं, परिवार से दूर रहना, विदेश भ्रमण आदि और कष्टकारक यात्राएं करनी पड़ती है। इसके बाद यह 500 दिन तक पेट में रहता है। इस समय में उसी प्रकार फल देता है जिस प्रकार से दाहिनी भुजा पर रहने से देता है। इसके बाद 400 दिन तक मानव की बाई भुजा पर रहता है। साढ़े साथी के खतरनाक समय में यह सबसे घातक सिद्ध होता है। इस समय में यह शत्रु से पराजय, व्यापार में हानि, भूमि वर आदि से नुकसान उठाना पड़ता है। एकाएक शत्रु हावी होने लगते हैं तथा सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ता है। सारे बने हुए कार्य बिगड़ने लगते हैं। शनि का यह समय इतना बुरा होता है कि
मनुष्य के मान अपमान, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक सम्मान पर 7.5 से प्रभावित मनुष्य यही सोचता है कि जीवन में दुख ही लिखा है। इसके उपरांत शनि 300 दिन तक व्यक्ति के ललाट पर होता है। उस समय मानव के जीवन में भारी सुधार आने लगता है। मानव को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक सम्मान आदि मिलता है। नौकरी में पदोन्नति, व्यापार में सुधार, सरकार द्वारा पुरस्कार तथा मंत्री आदि पद इसी समय हासिल होता है। इसके उपरांत यह 200 दिन तक व्यक्ति के आंखों पर रहता है। इस समय में तीर्थ यात्रा, सगे संबंधियों का मिलन, दाम्पत्य सुख में वृद्धि और हर प्रकार से लाभ होता है। शनि के 7.5 का सबसे बुरा समय 200 दिन तक का आता है। इन 200 दिनों में शनि का निवास बुध स्थान पर होता है। 7.5 का यह अंतिम समय इतना बुरा होता है कि ये व्यक्ति को पूर्ण रूप से तबाह कर देता है। जीवन में एक जलजला सा आ जाता है। मनुष्य को व्यापार में नुकसान, आदर और पद की हानि, पदच्युत होना तथा कष्टकारक यात्रा आदि करनी पड़ती है। मूर्छा आना, दिल का दौरा पड़ना और आकस्मिक दुर्घटना आदि का योग बनता है। आपत्ति के इस समय में पैसा व्यक्ति के हाथ से धुएं की तरह निकल जाता है तथा व्यक्ति राजा से रंग बन जाता है। इस परेशानी से उबरने के लिए व्यक्ति को सालों तक परिश्रम करना पड़ता है। 7.5 के असर से बचने के उपाय। 7.5 के बुरे असर से बचने के कई आसान तरीके बड़ी सहजता के साथ प्रयोग किए जा सकते हैं। जब शनि की 7.5 का समय हो या 7.5 चल रही हो, व्यक्ति को प्रतिदिन हनुमान चालीसा एवं सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। यदि सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन नहीं कर सके तो शनिवार को जरूर करें। काले घोड़े की नाल की अंगूठी धारण करें। शिव व हनुमान जी की पूजा करें एवं 7 मुख रुद्राक्ष धारण करें। अपने लंबाई के बराबर काला धागा लें। शनिवार को धागे को पीपल के वृक्ष में बांधे। साथ ही सरसों के तेल का दीपक जलाएं। काले तिल एवं अक्षत को तांबे के लोटे में जल से लेकर पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। यदि आपकी कुंडली में भी शनि की 7.5 चल रही है तो प्लीज कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।